नमस्ते भाई। क्लास नाइन्थ वीडियोस देख ली होगी आपने। प्रीवियस वाली है ना, हमने स्टार्ट करा था सर्विस एरिया वॉल्यूम। उसको आज हम लगभग ख़त्म करेंगे। जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करी थी 11.1। देखो भाई, हम यहाँ बात कर रहे थे जो हमारी 11.1 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी है वो कोन पर बेस्ड है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। मैं एक बार फटाफट से आपके फॉर्मूलाज रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कोन की, है ना, इस तरह से मैंने आपको एक फिगर बताई थी कोन के बारे में। ठीक है, इस कोन की ये आपकी रेडियस होती है ना, ये आपको पता है, आपने प्रीवियस वीडियो देखी है। तो फटाफट से लिख के दिखा दूंगा तभी याद हो जाएगा, है ना। तो ये आपकी यहाँ से यहाँ तक, इसको हम, ये रेडियस हो गई, ये आपकी हाइट हो गई, और ये वाली आपकी स्लांट हाइट होती है। ठीक है, ये वाली आपकी स्लांट हाइट होती है। ठीक है, ये तिरछी वाली जो ऊंचाई होती है इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं, आपको पता है। ठीक है, स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है L = √h² + r²। ये आपको पता होना चाहिए और आपने पढ़ भी लिया है ना बेटा। क्लियर है। अच्छा, इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 1/3 πr²h। ठीक है, अच्छा, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया वो होता है πr_l, है ना, और इसका टोटल सरफेस एरिया πr_l+r। ठीक है बेटा, ठीक है। ये इतना बार बार ना इसको लिखा करो, याद करा करो। चलिए आज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन के ऊपर रीड करो फटाफट से, वीडियो को रोक के क्या कह रहे हैं जरा समझने की कोशिश करो ना, क्योंकि छोटे हैं हम अभी, समझ तो अभी उतनी डेवलप नहीं हुई, लेकिन क्वेश्चन रीड करके हमने डेवलप करना है अपने आप को। ठीक है, तो सुनना क्या कह रहा है। व्हाट लेंथ ऑफ त्रिपोली, त्रिपोल पता है आपको, पल्ली जिसे कहते हैं, मतलब जो टेंट वगैरह में लगाई जाती है। व्हाट लेंथ ऑफ त्रिपोली 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट। अब सुनो सुनो, मैं इसका मतलब आपको इससे बताऊंगा। अब मान लो ये मेरी त्रिपाल है। ठीक है, ये 3 मीटर चौड़ी है, इसकी कितनी लेंथ चाहिए कि इसी से आपका एक टेंट बनाया जाना है कुछ, है ना, मतलब इसको मोड़ के ऐसा टेंट बनाया जाना है इस तरह से, है ना। और वो जो टेंट होगा वो कह रहा है कि वो कोनिकल टेंट होगा जिसकी हाइट, वो आपका कोनिकल टेंट बनेगा कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से कोनिकल टेंट बनेगा, कुछ इस तरह से कोनिकल टेंट बनेगा। लेकिन जिसकी जो हाइट रहेगी बेटा, उस कोनिकल टेंट की जो हाइट रहेगी ना, ये वाली हाइट आपकी, ये वाली हाइट आपकी, ये जो रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 8 मीटर। कितनी रहने वाली है? 8 मीटर। ठीक है, और उसका जो रेडियस रहने वाला है, बेस का रेडियस, वो यहाँ से यहाँ तक वो आपका 6 मीटर रहने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड टू स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। सुनो, त्रिपोल तो बनेगी, मतलब उसी मतलब रेक्टेंगल शेप की को, मतलब त्रिपोल को यूज कर करके कॉनिकल शेप का टेंट बनाया जा रहा है, जिसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा, तो हम उसको बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ ये त्रिपोल बनाई गई है वो किससे बनाई गई है? कुछ रेक्टेंगल शेप का कह रहा था आपका, पहले त्रिपोल बना था ना, उससे आपका टेंट बनाया गया है। तो अब देखेंगे उसकी जो वाइडनेस, उसकी जो ब्रेथ दे रखी है वो आपको 3 मीटर दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, और उसकी लेंथ आपसे पूछी है। मुझे बात आओ, मुझे बात आओ, ध्यान समझना। ये इसको जब मोड़ के ऐसे उसका जो कर्व बनाया जाएगा, तो इस वाली त्रिपोल का जो एरिया होगा वो इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा, वो उसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। मैं कहता हूँ हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसको समझना मेरी बात ध्यान से, है ना। इसका मैं सॉल्यूशन, कौन सा नंबर क्वेश्चन है आपका? ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 इसको साथ समझना, मतलब इसका जो एरिया रहा होगा वो इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर रहा होगा। उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर होगा उसको ऐड कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान समझना। मैं ये कह सकता हूँ कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, है ना, तो सी एस ऑफ कोनिकल टेंट
अब सी ऐसे क्या होगा कोनिकल टेंट का, तो आप बोलेंगे सर पाई आर एल, लेकिन यहाँ तो एल दिया नहीं है, यहाँ दिया क्या है, यहाँ आपको आर दिया है 6 मीटर और एच दिया है 8 मीटर। तो मैं कहूँगा कि ये फॉर्मूला लगा लो, ये वाला है ना, तो एल निकाल लो। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 और आर का स्क्वायर यानी कि 36। तो एल की वैल्यू आपकी आ गई √100 और √100 का मतलब होता है मेरे बच्चों 10। क्लियर है? चलिए अब हम सी एस निकाल लेते हैं। सी एस में पाई की वैल्यू वो कह रहा है कि 3.14 ऐड करिए और आर की वैल्यू आपको दे रखी है 6 और एल की वैल्यू आ गई 10, है ना। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 60, ठीक है। तो आपको पता है जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0 तो आएगा ही आएगा। 6 4 सा 24 कैरी गया 2, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 सा 18, ठीक है। अब देखो यार डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो यहाँ भी 2 के बाद लगेगा ये, तो इसका जो सीएसए आ गया 188.40। अब मुझे बताओ इसका जो ये सीएसए है, इसका ये जो सीएसए है वो इसके एरिया के बराबर होगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीएसए, है ना, सीएसए ऑफ टेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ त्रिपोलिन, ठीक है। तो त्रिपोलिन का एरिया क्या है मेरे बच्चे, एरिया त्रिपोलिन का क्या आया, तो आप बोलेंगे सर ये तो आपका आया 188.40 और जो एरिया ऑफ त्रिपोलिन क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी कि l × 3। तो ऐसे लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ कैसे निकालेंगे, यहां हम इसको डिवाइड करेंगे तो 188.40 अपॉन में 3, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड कीजिए इसको, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ठीक है, 6 3 जा 18, 6 2 जा 3 2 जा 6, है ना, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 एंड 2 बचा 2.4 यानी कि 0.80। सुनो ये आपकी लेंथ आ गई, लेंथ इतनी रिक्वायर्ड है। लेकिन अब मुझे बताओ उसने क्या बोला, उसको 20 सेंटीमीटर ज्यादा चाहिए ना, क्वेश्चन कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट। तो मुझे बताओ अगर एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड तो वो भी तो ऐड होगा। अगर उसको 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए वो भी ऐड होगा, लेकिन ये तो मीटर में दिया है तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 20/100 हो जाएगा यानी कि 0.2 मीटर एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है। 0.2 को हम 0.20 लिख सकते हैं। अब इसको ऐड करो तो हम लिख देंगे यहाँ पर टोटल लेंथ जो हो जाएगी बच्चे वो हो जाएगी 62.80 और इसमें ऐड कर दो 0.20 यानी कि टोटल 63 मीटर रिक्वायर्ड है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है क्या बेटा, 63 मीटर। बताओ मुझे फटाफट समझ में आया कि नहीं आया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हमने कैसे निकाला। आगे बेटा फटाफट से बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से नोट करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बेटा बहुत इजी है और एक बार ना वीडियो को रोक के प्लीज क्वेश्चन को खुद से रीड कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि आप ही एग्जाम में सॉल्यूशन करने बैठेंगे, मैं वहां नहीं हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, द स्लांट हाइट एंड बेस ऑफ डायमीटर कोनिकल, डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉप, है ना, एक टॉप होगा जो कोनिकल होगा जिसकी जो स्लांट हाइट है, तो मैं बना सकता हूं पहले फिगर, हर क्वेश्चन से पहले फिगर बनाया करो, अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। उसकी जो स्लांट हाइट है, ये वाली हाइट, तिरछी वाली हाइट, ये दे रखी है 25 मीटर, ठीक है। अच्छा जो रेडियस नहीं दी है उसने इस बार डायमीटर दिया है, क्या दिया है, डायमीटर, तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगी 7 मीटर। क्लियर। कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया, इसके सीएसए को व्हाइट वॉश करना है और जिसका जो रेट है बेटा वो है आपका 210 रुपी पर 100 मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझना, उसे कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है। मुझे बताओ जो मेरा एरिया निकलेगा वो मीटर स्क्वायर में निकलेगा ना, क्योंकि साइड यहाँ पे मीटर स्क्वायर में दी है, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ ना, क्योंकि उसके एरिया को पेंट करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ क्या करूँगा,
यहाँ एरिया ऑफ, सॉरी बेटा, एरिया ही लिखा है, कर्व सरफेस एरिया ना, ठीक। तो लिख सकता हूँ यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉम क्या हो जाएगा, पाई आर एल, और एल भी हमको इस पर दिया हुआ, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, पहले क्वेश्चन में 3.14 उसने यूज करने को कहा था, और इस क्वेश्चन में वो पाई की वैल्यू हमको दी नहीं है, हम खुद लगा रहे हैं। आर की वैल्यू 7, क्योंकि बेस ऑफ डायमीटर ये 14 दिया है, हमने हाफ कर दिया ना, क्योंकि आपको पता है कि डायमीटर का हाफ कर दो तो रेडियस हो जाती है, तो 14/2 कर दोगे तो रेडियस आ जाएगी 7 मीटर, ठीक है बेटा। तो L की वैल्यू 25, ठीक है, R से R कैंसिल, 22 × 25 यानी कि 550 मीटर स्क्वायर। सुनो, इतना एरिया है 550 मीटर स्क्वायर, इस पर पेंट करना है जिस पे 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपए। सुनो, अगर 210 रुपए 100 मीटर स्क्वायर पर है, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। अगर 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपए हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा, 210/100, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे 0 से 0 बढ़ गया, 21/10 रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे, 21/10 रुपए। बस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 550 मल्टीप्लाई 21/10, 0 से 0 घटा, यानी कि 55 × 21, ठीक है। अब आपको पता है 21 का पहाड़ा 21/5 10 कैरी गया, 21/5 प्लस 10 150, इतने रुपए आपके खर्च होंगे। और ये इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपने सॉल्व किया था। हमेशा जब भी एग्जाम में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है, देन फॉर्मूला याद करना है, रिकॉल करना है माइंड में, देन अप्लाई करना है, और क्या पूछ रहा है कैलकुलेशन को इजी करना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से इस क्वेश्चन को खत्म मतलब नोट करेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन को रीड करेगा। A joker's cap is in the form of right circular cone, जो जोकर की कैप बनेगी वो राइट सर्कुलर कोन की शेप में बनेगी, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर रहेगी और हाइट 24 सेंटीमीटर रहेगी। फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 कैप्स। सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं बात करूं जो टोपी होगी ना, मैंने यार फिगर मुझसे ना एकदम एप्रोप्रिएट नहीं बन पाती, पता नहीं मेरी आर्ट में कार थी, पता नहीं क्या था, चलो कोई नहीं। लेकिन मैं तो मैथ्स का टीचर हूँ, तो मुझे आर्ट से क्या करना, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, सही है। चलो सुनना मेरी बात ध्यान से। इसकी जो रेडियस दी है वो आपको दी है बेटा 7 सेंटीमीटर, है ना। तो रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है, और हाइट ये वाली हाइट है ना, ये वाली, ये आपको 24 सेंटीमीटर दी है। और याद रखें जब भी 10 कैप बनानी है तो कितना एरिया चाहिए, सुनना शीट का। मुझे बताओ जब भी हम कैप बनाएंगे तो कैप का CSA होता है, क्योंकि कैप तो नीचे से खुली होती है, तो उसमें CSA की जरूरत होती है। तो हम यहाँ पर CSA ऑफ 1 कैप निकालेंगे, देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 कैप से, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उनको 10 कैप्स बनानी है, तो वही उसका आंसर हो गया। क्योंकि CSA तब लगेगा जब हम कैप बनाएंगे ना, क्योंकि कोन में जब नीचे से आपको आप कैप को देखेंगे तो कैप तो नीचे से खुली होती है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर पाई आर एल, क्योंकि कैप की शेप भी है कोनिकल शेप, यहाँ आर दिया है और एच दिया है, तो कैसे निकालेंगे एल, तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √h² प्लस r²। तो एल √h² का मतलब 24 का स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर। एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 24 का स्क्वायर होगा 576 प्लस 49, तो ये हो गया एल इक्वल्स टू अंडर रूट 625। तो 625 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, तो याद कर लो भैया 25 का, तो एल की वैल्यू 25 ठीक है। चलिए पुट करिए फटाफट से, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25। आर से आर कैंसिल, यानी कि 22 इंटू 25, इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 550 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये एरिया वन क्या है ना, एरिया वन क्या है। देन टोटल एरिया ऑफ 10 कैप्स, तो हम क्या करेंगे 550 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, यानी कि 5500 ये मीटर स्क्वायर। तो जो शीट होगी उसका भी एरिया नहीं करना चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 such caps is 5500 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन ठीक है बेटा। दिस इज वेरी इजी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो इसका आखिरी क्वेश्चन है वो आपको सिंगल वीडियो में बनाकर अच्छे से दे दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी आ रही हो, पसंद लग रही है, पसंद आ रही हो, तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करना। नहीं आ रही है तो भाई क्या जा रहा है, रहने दो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बच्चों।